हाँ जी, कौन हो आप और यहाँ क्या कर रही हो? ये श्वेता का घर है साहब। हाँ, श्वेता का घर है। बताओ क्या काम है? मैं उसकी चाची हूँ, बहुत दूर गांव से आई हूँ उससे मिलने। मैंने सुना था कि उसकी शादी शहर में किसी बड़े घर में हुई है, तो बस उससे मिलने चली आई। पर मुझे उसका घर का नहीं पता था साहब। बहुत देर से ढूंढ रही, तब किसी ने बोला कि वो यहाँ रहती है। मुझे रोजगार के बारे में उससे कुछ बात करनी थी। रोजगार के लिए? ठीक है, आप एक काम करिए, अंदर आइए, अंदर बैठ के बात करते हैं। मैं अंदर आ सकती हूँ साहब? हाँ हाँ, आप घबराइए मत, श्वेता का ही घर है। आइए आप अंदर। जी। आंटी आप बैठिए। साहब, एक बार पहले आप श्वेता को बुला देते। देखिए, पहले तो आप ना मुझे साहब मत बोलिए। आप श्वेता की चाची हैं तो मेरी भी चाची हुई ना, मैं उसका पति हूं। श्वेता, श्वेता। हाँ जी। चाची जी, आप यहाँ पे? अब नमस्ते। नमस्ते बेटा, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। तू तो बहुत बड़ी हो गई है और बहुत सुंदर। मैं भी बहुत टाइम हो गया गांव गए हुए, इसीलिए आपसे मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन इतने सालों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? श्वेता कौन है ये? अपने आप को ही तुम्हारी चाची बता रही है, पर मैंने तो इनको कभी देखा नहीं, ना ही शादी में मिले हम। जब हम गांव में रहा करते थे ना, तो ये हमारे पड़ोस में रहते थे। तो इनके हस्बैंड और मेरे पापा अच्छे दोस्त थे काफी, इसीलिए हम इन्हें चाची बुलाते हैं। और बचपन में हमें पढ़ाती भी थी, और ये ना बहुत मारती थी हमें। वैसे चाची, आपकी ये हालत कैसे हुई? क्या हुआ चाची? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारी चाची घर के बाहर खड़ी थी, रोजगार की तलाश में आई है, काफी परेशान लग रही है, इसलिए मैं उनको घर के अंदर ले आया। चाची आप मुझे बताइए, हम है ना आपके साथ। कुछ ठीक नहीं चल रहा बेटा, बहुत परेशानी में है हम लोग, इसीलिए मजबूरी में यहाँ आना पड़ा मुझे कि तू यहाँ पर है, शायद मेरी कुछ मदद कर दे। बेटा तू जानती है कि घर में काम करने वाले सिर्फ तेरे चाचा ही हैं और सारे परिवार का बोझ उन पर ही है। पर इस बार बारिश बाढ़ ने सब बर्बाद कर दिया। बहुत कर्जा ले रखा था खेती के लिए, बस तेरे चाचा को अटैक आ गया, बिस्तर से लग गए। अब कर्जा भी सर पे बहुत सारा है। परेशानी में कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर पता चला कि तेरी शादी हो गई है और तुम्हारे पति की बहुत बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पर। सोचा कि शायद तुम कुछ काम धंधा दिलवा दो वहां पर मुझे। चाची ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा कि आप मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में काम करोगे, हम ये नहीं देख पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं जो भी काम मिलेगा कर लूंगी। इस समय बहुत जरूरत है काम की। आंटी वैसे आप मेरी फैक्ट्री में करोगे क्या? आप लिखा पढ़ी का काम संभाल लोगी? लिखा पढ़ी? नहीं बेटा, फैक्ट्री में लिखा पढ़ी तो बहुत होती है, मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस 10वीं पास हूँ मैं। बच्चों को थोड़ा बहुत गांव के हिसाब से पढ़ा लेती थी। तो फिर आप क्या काम करोगी? और कुछ आता है आपको? और तो कुछ नहीं आता बेटा, 10वीं तक पढ़ाई की थी और थोड़ा सिलाई कढ़ाई सीखी थी बस। लेकिन कोई भी काम, मजदूरी भी कर लूंगी मैं। तो सही है ना, आप गांव में सिलाई सेंटर खोल लो। यहाँ कहाँ शहर में आप काम कर पाओगी, और गांव में काम खोलोगी तो वहां पे अपने पति का भी ध्यान रख पाओगी। उसके लिए पैसे लगेंगे, और अगर पैसे होते तो बेटा मैं यहाँ कहाँ आती। अरे तो हम करेंगे ना आपकी मदद, हम किस लिए हैं? हम खुलवाएंगे आपका सिलाई सेंटर, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं बेटा, मैं यहाँ काम मांगने आई थी, आप लोगों पर बोझ बनने नहीं। आपके पैसे कैसे लौटा पाऊंगी मुझे तो ये भी नहीं पता। चाची ऐसी बात तो मत करो, एक तो आप मुझे बेटी बोलते हो, और जब मैं बेटी होने का फर्ज निभा रही हूँ तो आप हमें मना कर रहे हो। गांव में आपका सिलाई सेंटर खुलवा देंगे, और हम आप पर कोई भी एहसान नहीं कर रहे। जब आपका काम अच्छा चलने लग जाए तो पैसे दे देना, वरना कोई बात नहीं। हाँ आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, हम कल ही चलते हैं आपके वहां पे और जगह देख के आपका सिलाई सेंटर खुलवाते हैं। अरे नहीं, आप प्लीज हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बड़ी हो। अरे तुम कुछ खाने का लेके आओ ना, पता नहीं कब से नहीं खाया होगा इन्होंने। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। आप बैठिए।